तो चलिए आज स्टॉक मार्केट की एक ऐसी गुत्थी सुलझाते हैं, एक ऐसी थ्योरी को समझते हैं जिसने 100 साल से भी ज्यादा समय से इन्वेस्टर्स को रास्ता दिखाया है। सवाल ये है कि क्या बाजार की चाल को, उसके उतार चढ़ाव को सच में समझा जा सकता है? और इसका जवाब छिपा है डाओ थ्योरी में। आइए इसे आसान भाषा में समझते हैं। हम में से ज्यादातर लोग जब स्टॉक मार्केट के चार्ट्स देखते हैं तो वो क्या लगता है? ऊपर नीचे जाती हुई लकीरों का एक कंफ्यूजिंग सा जाल, है ना? ऐसा लगता है कि ये सब बस यूं ही हो रहा है, सब कुछ रैंडम है। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर इस शोर के पीछे एक पैटर्न हो, एक धुन हो, एक ऐसी भाषा जिसे सीखा और समझा जा सकता है। चलिए जरा 100 साल से भी ज्यादा पीछे चलते हैं। उस जमाने में सब यही मानते थे कि हर स्टॉक अपनी अलग कहानी लिख रहा है। एक कंपनी का स्टॉक ऊपर जा रहा है, दूसरी का नीचे, और इन दोनों में कोई कनेक्शन नहीं है। कोई ये सोचता ही नहीं था कि इन सब अलग-अलग स्टॉक्स की चाल को मिलाकर भी एक बड़ी तस्वीर बनती है, जिसे हम मार्केट ट्रेंड कहते हैं। और बस इसी सोच को बदलने के लिए एंट्री होती है चार्ल्स एच डाओ की। जी हाँ, वही चार्ल्स डाओ जिन्होंने डाओ जोन्स एंड कंपनी की स्थापना की और द वॉल स्ट्रीट जर्नल के पहले एडिटर बने। उन्होंने इस शोर में एक पैटर्न देखना शुरू किया। उन्होंने एक ऐसा क्रांतिकारी आइडिया दिया जिसने हमेशा हमेशा के लिए बाजार को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। तो सोचिए, ये कितना बड़ा शिफ्ट था। जहां पहले लोग हर स्टॉक को एक अकेले पेड़ की तरह देखते थे, वहीं डाओ ने हमें पूरा जंगल दिखाया। उन्होंने कहा कि देखो, भले ही अलग-अलग शेयरों में कुछ भी हो रहा हो, लेकिन एक जनरल मार्केट ट्रेंड होता है। एक हवा होती है जो पूरे जंगल को एक दिशा में झुकाती है। ये छोटी बात नहीं थी, ये टेक्निकल एनालिसिस की नींव थी। डाओ की थियोरी की जो सबसे खूबसूरत बात है ना, वो है उसकी एक सिंपल सी एनालॉजी। उन्होंने मार्केट की तुलना एक विशाल समंदर से की। जैसे समंदर में ज्वार भाटा होता है, बड़ी बड़ी लहरें उठती हैं और छोटी छोटी तरंगें भी होती हैं, ठीक वैसे ही बाजार में भी 3 तरह की चालें एक साथ काम करती हैं। चलिए इस समंदर में जरा और गहराई में उतरते हैं। डाओ के बाद उनकी सहयोगी विलियम पीटर हैमिल्टन ने इस थ्योरी को आगे बढ़ाया और उनका ये कहना डाओ की पूरी सोच का निचोड़ है। मतलब भले ही आपको दिन ब दिन मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे होता दिखे, लेकिन एक बड़ा मेन ट्रेंड हमेशा बैकग्राउंड में काम कर रहा होता है, ठीक समंदर के ज्वार की तरह, जो लहरों के पीछे हटने के बावजूद लगातार किनारे की तरफ बढ़ता ही रहता है। तो ये है वो 3 चालें। इनको समझ लिया तो समझो डाओ थ्योरी की चाबी हाथ लग गई। सबसे पहली और सबसे बड़ी है प्राइमरी मूवमेंट, यानी समंदर का ज्वार। दूसरी है सेकेंडरी रिएक्शन, यानी लहरें। और तीसरी है डेली फ्लक्चुएशन, यानी पानी पर उठने वाली छोटी छोटी तरंगे। मजे की बात यह है कि ये तीनों एक ही समय पर होती हैं, पर इनका असर और इनकी उम्र बहुत अलग होती है। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, प्राइमरी मूवमेंट यानी ज्वार। ये मार्केट की मेन सबसे पावरफुल डायरेक्शन है। अगर मार्केट सालों तक लगातार ऊपर ही चढ़ता जा रहा है तो उसे कहते हैं बुल मार्केट, और अगर वो महीनों या सालों तक लगातार गिर रहा है तो वो है बेयर मार्केट। किसी भी समझदार इन्वेस्टर के लिए सबसे पहला और सबसे जरूरी काम है इस मेन ज्वार की दिशा को पहचानना। इसके बाद आती हैं लहरें, जिन्हें हम सेकेंडरी रिएक्शन कहते हैं। ये प्राइमरी ट्रेंड के बीच में आने वाली रुकावटें हैं। मान लीजिए मार्केट एक बड़े बुल ट्रेंड में है, मतलब ज्वार ऊपर की तरफ है, तो बीच बीच में कुछ हफ्तों या महीनों के लिए एक गिरावट आएगी। यही है सेकेंडरी रिएक्शन। और सुनिए, यही वो चाल है जो सबसे ज्यादा धोखा देती है, क्योंकि लोगों को लगता है कि अरे मेन ट्रेंड बदल गया,
जबकि ये सिर्फ एक टेम्पररी करेक्शन होता है, ज्वार के खिलाफ उठने वाली एक लहर। और ये नंबर देखिए, ये बहुत काम का है। डाउ थ्योरी कहती है कि एक सेकेंडरी रिएक्शन यानी एक करेक्शन पिछली प्राइमरी चाल के 1/3 से लेके 2/3 हिस्से को वापस ले सकता है। मतलब अगर मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर गया है तो एक करेक्शन उसे 330 से 660 पॉइंट तक नीचे ला सकता है, और इसके बावजूद मेन ट्रेंड यानी ज्वार ऊपर की ओर ही माना जाएगा। ये एक बहुत ही पावरफुल गाइडलाइन है। और आखिर में आती हैं तरंगें, यानी रोज होने वाले छोटे मोटे उतार चढ़ाव। डाउ थ्योरी के हिसाब से ये सिर्फ शोर है, नॉइज। इन पर ज्यादा ध्यान देने का मतलब है बड़ी तस्वीर से भटक जाना। जो ट्रेडर हर घंटे की चाल पर रिएक्ट करता है वो अक्सर समंदर की इन छोटी छोटी तरंगों में इतना उलझ जाता है कि वो ये देखना ही भूल जाता है कि ज्वार किस दिशा में जा रहा है। ठीक है, तो हमने मार्केट की 3 चालों को समझ लिया। पर अब सवाल ये उठता है कि हम कैसे माने कि कोई नया प्राइमरी ट्रेंड सच में शुरू हो गया है। इसके लिए डाउ ने एक बहुत ही लॉजिकल नियम दिया जिसे कहते हैं द प्रिंसिपल ऑफ कन्फर्मेशन, यानी पुष्टि का नियम। डाउ का लॉजिक बड़ा सिंपल और शानदार था। वो कहते थे कि किसी भी इकोनॉमी की सेहत को मापने के लिए 2 चीजें देखो। पहला, वो कंपनियां जो सामान बनाती हैं, यानी इंडस्ट्रियल्स, और दूसरा, वो कंपनियां जो उस बने हुए सामान को देश भर में पहुंचाती हैं, यानी ट्रांसपोर्टेशन। सोचिए, अगर फैक्ट्रियां तो खूब माल बना रही हैं, पर ट्रक, ट्रेन, जहाज उसे कहीं ले ही नहीं जा रहे, तो इसका मतलब है कि डिमांड में कहीं गड़बड़ है। इसीलिए एक असली बुल मार्केट के लिए दोनों का एक साथ ऊपर जाना जरूरी है। ये स्लाइड इस बात को एकदम साफ कर देती है। बाईं तरफ देखिए, जब इंडस्ट्रियल एवरेज और ट्रांसपोर्टेशन एवरेज दोनों एक साथ नया हाई बनाते हैं तो ये एक ग्रीन सिग्नल है, मतलब ट्रेंड मजबूत है। लेकिन दाईं तरफ देखिए, जब एक तो नया हाई बना दे पर दूसरा पीछे रह जाए तो इसे डाइवर्जेंस कहते हैं। ये एक येलो लाइट की तरह है, एक वार्निंग कि ट्रेंड में शायद कुछ कमजोरी आ रही है। हैमिल्टन ने इस नियम पर बहुत जोर दिया। उनकी ये बात एकदम पत्थर की लकीर है। आधे अधूरे सिग्नल पर भरोसा करना बहुत खतरनाक हो सकता है। जब तक ट्रेन के दोनों इंजन एक ही दिशा में जोर नहीं लगाते, तब तक ये मान लेना कि ट्रेन सही रास्ते पर है, एक बड़ी गलती साबित हो सकती है। अच्छा, मार्केट हमेशा सीधा ऊपर या सीधा नीचे तो जाता नहीं। कई बार वो एक दायरे में फंस जाता है जिसे हम साइडवेज मूवमेंट कहते हैं। डाउ थियरी में इस ठहराव को, इस साइडवेज बहाव को समझने के लिए भी एक बड़ा दिलचस्प कॉन्सेप्ट है जिसे लाइंस कहते हैं। तो एक लाइन तब बनती है जब कई हफ्तों तक मार्केट ना तो ऊपर जा पाता है और ना ही नीचे, बस एक छोटी सी रेंज में घूमता रहता है। ऐसा लगता है मानो मार्केट एक गहरी सांस लेकर इंतजार कर रहा हो, ये फैसला करने के लिए कि अगली बड़ी चाल किस तरफ होगी, ऊपर या नीचे। तो जब मार्केट एक लाइन में होता है तो पर्दे के पीछे 2 में से एक कहानी चल रही होती है। या तो बड़े स्मार्ट इन्वेस्टर्स चुपचाप शेयर खरीदकर जमा कर रहे होते हैं, जिसे एक्यूमुलेशन कहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कीमतें बढ़ने वाली हैं। या फिर वो चुपचाप अपने शेयर बेच रहे होते हैं, जिसे डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, क्योंकि उन्हें गिरावट का डर होता है। असली खेल तब शुरू होता है जब मार्केट इस रेंज को तोड़कर बाहर निकलता है, या तो ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। अब जब हमने डाउ थ्योरी के मेन नियमों को समझ लिया है, तो एक बहुत ज़रूरी बात को साफ करना ज़रूरी है। कोई भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि ये थ्योरी असल में क्या है और क्या नहीं है। साफ शब्दों में कहें तो डाउ थ्योरी कोई जादू की छड़ी या क्रिस्टल बॉल नहीं है जो भविष्य बता दे। ये एक नक्शा है, एक टूल है जो हमें मार्केट के संभावित रास्तों को समझने में मदद करता है। ये नहीं बताएगा कि कल मार्केट कहाँ खुलेगा,
लेकिन ये हमें मार्केट के बड़े ट्रेंड की सेहत के बारे में ज़रूर बताता है। ये मौसम के पूर्वानुमान की तरह है, कोई गारंटी नहीं, लेकिन एक बहुत ही यूज़फुल गाइड। तो आइए एक बार जल्दी से इन ज़रूरी बातों को दोहरा लेते हैं। पहला, हमेशा बड़ी तस्वीर पर यानी प्राइमरी ट्रेंड पर ध्यान दें। दूसरा, किसी भी ट्रेंड को तब तक कंफर्म ना माने जब तक इंडस्ट्रियल्स और ट्रांसपोर्टेशन दोनों उस पर मुहर न लगा दे। तीसरा, जब मार्केट साइडवेज हो जाए तो सब्र रखें और ब्रेकआउट का इंतजार करें। और सबसे ज़रूरी बात ये याद रखें कि ये प्रोबेबिलिटी का खेल है, सर्टेनिटी का नहीं। और मैं बस इसी एक सवाल के साथ इस चर्चा को समाप्त करना चाहूंगा। जरा सोचिए, चार्ल्स डाउ ने आज से 120 साल पहले बिना किसी कंप्यूटर या फैंसी सॉफ्टवेयर के बाजार के शोर में एक लॉजिक, एक व्यवस्था देखी थी। उनकी थ्योरी आज भी उतनी ही रेलेवेंट है। ये हमें याद दिलाती है कि सतह पर जो शोर है उसके नीचे हमेशा गहरे करंट्स, गहरे पैटर्न्स काम कर रहे होते हैं। आज के इस तेज रफ्तार और टेक्नोलॉजी से भरे बाजार में शायद सबसे बड़ा चैलेंज उन पैटर्न्स को पहचानना है जो हमारी नज़रों के ठीक सामने छिपे हैं।